Hello students, welcome to our YouTube channel's Elite Info System। स्टूडेंट्स हम लोग सीख रहे हैं सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर में यहाँ पर हम लोग यूज़र एंड पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन एंड टैली ऑडिट के बारे में सीखेंगे। ऑडिटिंग टूल्स क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशंस और यूज़र एंड पासवर्ड। जनरली स्टूडेंट्स आप लोग टैली के अंदर में जानते हैं कि हम लोग कंपनी बनाते समय यूज़र और पासवर्ड आपसे पूछता है और आप वहाँ पर आप फिट कर देते हो, और जब कंपनी ओपन करते हैं तो हम लोग वहाँ पर यूज़र और पासवर्ड डाल देते हैं वहाँ पर। तो सिंपल सिक्योरिटी कंट्रोल आप लोग उतना ही समझ पाते हैं, बट हम जब यहाँ पर डिस्कस करने बैठेंगे तो सोचिए एक कंपनी में, कंपनी तो एक ही होती है बट यूज़र कितने सारे होते हैं वहाँ पर। सपोज़ 1, 2 या 10 या 15 या 20 ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनीज जहां पर हजारों लोग एक साथ अकाउंटेंसी कर रहे होते हैं। ये कंपनी तो एक ही होती है बट यूजर्स इज सो मैनी। तो यहाँ पर हम लोग उन यूजर्स के लिए काम करने वाले हैं, नॉट ओनली सिक्योरिटी। हम लोग कंपनी में सिक्योरिटी अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर यूजर्स लेवल सिक्योरिटी सीखने वाले हैं। दिस इज सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि यूज़र बनाना सीखेंगे, उनके पासवर्ड को मैनेज करना सीखेंगे, उन यूज़र को क्या ऑथेंटिकेशन दिया गया है, मतलब वो क्या काम कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं ऑडिटिंग के बारे में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिंपल एक क्लासेस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल्स तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केवल सिक्योरिटी अप्लाई किया और नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड अप्लाई करके हम लोगों ने कंपनी बना ली। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ टेली ऑडिट फीचर्स करा लेते हैं, बहुत सारे नो भी करा देते हैं, बट जब कंपनी ओपन करेंगे तो यहाँ पर यूज़र पूछेगा और वहाँ पर पासवर्ड पूछेगा। तो इतना आप जानते हो। इसके आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो क्लासेस में आप देख पाओगे कि जब हम लोग ऑल्ट F3 यानी कंपनी हमने ओपन कर लिया यूज़र एंड पासवर्ड दे करके, तो हमारे पास यहाँ पर ऑल्ट F3 यानी कंपनी इंफॉर्मेशन में जा करके आपको सिक्योरिटी कंट्रोल्स मिलेगा। सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर में यूज़र एंड पासवर्ड सेटिंग मिलेगी और टाइप ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स आप यूज़र एंड पासवर्ड में जाइए और यूज़र एंड पासवर्ड जा करके हम यहाँ पर यूज़र्स क्रिएट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर 4 यूज़र क्रिएट किए हैं, A, B, C और बॉस। पहले यूज़र का पासवर्ड 1 दिया है, सेकंड का B, C यूज़र का पासवर्ड 3 और बॉस का पासवर्ड 4 दिया है। यहाँ पर हमने 2 प्रकार के सिक्योरिटी लेवल्स इस्तेमाल की हुई हैं, एक तो डेटा टाइप सिक्योरिटी, दूसरा ऑनर टाइप सिक्योरिटी। बॉस को सारे राइट्स होंगे काम करने के लिए, बट ABC यूज़र जो होगा उसको किस डेटा एंट्री करने के लिए टास्क होगा, यानी कि ABC डेटा एंट्री काम कर पाएंगे और बॉस आपके ऑनर टाइप वर्क कर पाएंगे। स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ABC यूज़र बनाने के बाद उनसे हम लोग डेटा भी पास कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रहेगा कि जो मास्टर्स क्रिएशन है वो आपका ऑनर करेगा, जबकि डेटा टाइप जो डेटा एंट्री होगी वो यूजर्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम 1 बाय 1 सारी चीज़ आपको टैली में करके दिखाने वाले हैं। पहले सारी केस स्टडी को समझ लें कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर यूज़र बना लिए। अब यूज़र से हमने एंट्री पास कर ली। ए ने क्या पास किया, बी ने क्या पास किया। ए ने 1 तारीख को F9 परचेज की एंट्री पास करी, बी ने 1 तारीख में F5 यानी पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करी। उसी प्रकार से 2 तारीख में ए ने F8 वाउचर में पास सेल वाउचर एंट्री पास की और बी ने F6 रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास की। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि जैसे ही डेबुक खोलेंगे और इस फीचर को यस कराएंगे, सो इंटर्ड एंड ऑल्टर्ड बाई, आप यहाँ पर इस कंपनी को बॉस के थ्रू ओपन कीजिएगा। A, B और C केवल डेटा पास करेंगे, बॉस आपको लेजर बना के देगा। जब कंपनी में ट्रांजैक्शन हो जावे आप डेबुक में जाइए और इस फीचर को जैसे ही एनेबल करोगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा किस यूज़र ने कौन सी एंट्री पास की हुई है। तो आप देख पाओगे कि A ने कौन सी एंट्री की, B ने कौन सी एंट्री की, C ने कौन सी एंट्री की है एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख पाएंगे किस ट्रांजैक्शन को किस यूज़र के द्वारा पास किया गया है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स जानने के बाद हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कैसे टैली में काम करेंगे सिक्योरिटीज़ को लेकर के। तो हमें सबसे पहले एक कंपनी बनानी चाहिए। क्रिएट कंपनी से हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स एनेबल करेंगे। मान लीजिए हमने हमारी कंपनी है RS ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने एक कंपनी बनाई RS ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड।
बाकायदा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप फिल करेंगे। देन आफ्टर कंपनी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल पूछो टेली वोल्ट पासवर्ड, आप इस पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लोगों को सिक्योरिटीज़ अप्लाई करनी है यूज़र लेवल। हम लोग यहाँ पर यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल एस कराएंगे। जैसे ही इसको एस कराएंगे हमसे पूछा जाएगा नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, कंपनी का पासवर्ड क्या है। तो नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर के यहाँ पर हम एक नेम टाइप कर देंगे। लाइक मैंने यहाँ पर जो भी कंपनी को एडमिट कर रहा है उसका नाम मैंने डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है। पासवर्ड हमने 1 2 3 लिया है, एक कॉमन पासवर्ड 1 2 3। रिपीट बिकॉज कन्फर्मेशन और रिपीट पासवर्ड। हम लोग यहाँ पर अगर ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमारा डेटा दोबारा रेंडर्ड नहीं हो सकता, इनएक्सेसिबल हो जाएगा। हमें अपना पासवर्ड याद रखना चाहिए। पासवर्ड हम वो डालें जो हमें रिमेंबर रहे। यूज़ टैली ऑडिट फीचर, हमें ऑडिट फीचर तभी मिलेंगे जब हम इस फीचर को अनेबल करेंगे। तो हमें ये भी फीचर ध्यान रखना है कि यूज़ टैली ऑडिट फीचर को भी अनेबल करना है। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह से एक कंपनी बनाई और जब हम कंपनी बना लेंगे तो हमसे पूछा जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड के बारे में। तो यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम डाल दीजिए लाइक पंकज और 1 2 3 और पासवर्ड था आपका। स्टूडेंट्स कंपनी ओपन हो चुकी है। इतना हम सभी जानते हैं कि कंपनी बनाते समय सिक्योरिटीज़ कैसे अप्लाई करते हैं, बट हमारा मकसद ये नहीं था कि हम लोग सिर्फ केवल इस लेवल तक की सिक्योरिटी सीखें। हमारा मकसद यहाँ था कि हम लोग यहाँ पर यूज़र्स क्रिएट करेंगे, यानी कि कंपनी में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं। अगर एक कंपनी को मान लीजिए 100 अकाउंटेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं तो अब यहाँ पर 100 यूज़र्स तो बन जाएंगे ना। तो स्टूडेंट्स यूज़र्स क्रिएट करने के लिए आइए देखते हैं, हम लोगों को Alt F3 करना होगा। Alt F3 करते ही हमारे पास देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर में सिक्योरिटी कंट्रोल्स आ चुका है। सिक्योरिटी कंट्रोल्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास यूज़र और पासवर्ड होगा। यूज़र एंड पासवर्ड में जा कर के हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा ये यूज़र किस लेवल का है। हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज़ यूज़र डेटा एंट्री टाइप यूज़र। यूज़र नेम क्या है 1A, पासवर्ड क्या होगा इसका 1 होगा। अगेन दूसरा यूज़र क्या है डेटा एंट्री यूज़र है, इसका यूज़र नेम B है और पासवर्ड 2 है। स्टूडेंट्स हमने एक ऑनर लेवल यूज़र बनाया है जो इन दोनों यूज़र के ऊपर वर्क करेगा। इसके पास अथेंटिकेशन ज़्यादा होंगे एज पर A और B के। इसको हमने कह दिया दिस इज़ बॉस, तो इसका यूज़र नेम बॉस हो गया और पासवर्ड 3 हो गया। तो स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पर 2 डेटा टाइप यूज़र और एक ऑनर टाइप यूज़र बनाया है, इसको और यूज़र बनाने हो तो आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेटअप कर सकते हो। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, हमने 3 यूज़र बनाए हैं, एक ऑनर टाइप यूज़र और 2 डेटा एंट्री टाइप यूज़र। तो स्टूडेंट्स हमने इतना करने के बाद आइए हम लोग देखते हैं कि क्या मिला हम लोगों को। कंपनी बंद करेंगे, याद रखेंगे हमारी कंपनी कौन सी थी, सेलेक्ट करें RS ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी कंपनी थी जो कि हम ओपन कर रहे हैं। अभी हमने यूज़र नेम पंकज और 1 2 3 डाला, वो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप यूज़र था। अब हम डालेंगे A एंड पासवर्ड 1। कंपनी हमारी ओपन होगी बट हमारे पास बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं। देखिए मास्टर्स के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, डिस्प्ले मेनू के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं हमारे पास में। ये सब B के पास भी नहीं होगा। इस बार कंपनी फिर से क्लोज करेंगे और हम लोग कंपनी ओपन कर रहे हैं। दिस इज RS ट्रेडर और हम कंपनी फिर से एक बार B से ओपन करेंगे, पासवर्ड 2 है इसका। आप देखिए हमने एक कंपनी में एक से ज़्यादा यूज़र बनाए हैं और उनके पास अथेंटिकेशन भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसी कंपनी को फिर से ओपन करेंगे एक बार और वो कंपनी ओपन करेंगे बॉस यूज़र से। आइए देखें, अब इस बार बॉस यूज़र को इस्तेमाल करेंगे, ऑनर टाइप यूज़र को इस्तेमाल करेंगे, पासवर्ड 3 था इसका। हम पाएंगे कि हमारे पास सारे फीचर्स हैं, यानी कि जितने भी टूल्स जो मास्टरिंग लेवल का है वो बॉस के पास में है और जो डेटा टाइप यानी डेटा एंट्री करने के जो टूल्स हैं वो A और B के पास में हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अकाउंट इन्फो में जा कर के कुछ लेज़र बना लेते हैं। लेज़र बनाने के बाद मल्टीपल्स यहाँ से एक बार में एक साथ लेज़र बन जाएंगे हमारे पास। मान लीजिए हमने एक परचेस का लेज़र बना दिया अंडर परचेज अकाउंट। ये काम बॉस कर रहा है, ध्यान रखिएगा A और B के पास में ये अथेंटिकेशन नहीं था। एक सेल का लेज़र बना दिया हमने,
सेल्स अकाउंट। एक सिंडिकेटर हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज सिंडिकेटर, और एक सिंडिकेटर। स्टूडेंट हम नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर, हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आपको एंट्री करते समय कंफ्यूजन ना हो। सिंडिकेटर से परचेस करना है और सिंडिकेटर को सेल करना है। एक सैलरी का हेड खोला है हमने, दिस इज एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और एक रेंट, यानी कि दिस इज इनकम टाइप लेजर, इनकम में डाल देंगे और इसको हम लोग एक्सेप्ट करा देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, हमने इतना करने के बाद आइए इस कंपनी को बंद कर देते हैं। कंपनी को फिर से ओपन करेंगे हम लोग, इस बार कंपनी ए से ओपन करेंगे और हम लोग एंट्री पास करेंगे। हम लोग ए से कंपनी ओपन करेंगे और उसके बाद कंपनी ओपन करने के बाद हम लोग F9 यानी कि परचेस वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक बिल नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा, देन आफ्टर यहाँ पर डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैंने 1 2 3 बिल नंबर कंसीडर किया है और यहाँ पर राम सिंह पार्टी है जो कि सिंडिकेटर हमने पहले डिज़ाइन की थी और उससे हम परचेस की एंट्री पास कर रहे हैं। यहाँ पर नेम ऑफ आइटम है, आप ऑल्ट आई कर लीजिए तो यहाँ पर अकाउंट्स ऑनली हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर इन्वेंट्री शीर्षक वहाँ पर हमने डिसेबल कर दिया, दिस इज अकाउंट इनवाइस, दैट्स वाई। हमने परचेस का एंट्री पास कर रहे थे तो यहाँ पर राम सिंह पार्टी हो गया और परचेस किया 1 लाख रुपीज़ का हमने गुड्स परचेस किया है। तो ई यूज़र के थ्रू एक एंट्री पास हुई जिसमें राम सिंह से परचेस किया जा रहा है 1 2 3 बिल नंबर के अगेंस्ट। स्टूडेंट्स हम लोग कंपनी क्लोज करेंगे और अब उसके बाद हम लोग उसी कंपनी को, जो सिक्योरिटी कंट्रोल में कंपनी बनाई थी, ये देखिए, और उसी कंपनी को हम लोग बी यूज़र से कंपनी ओपन करने वाले हैं एंड पासवर्ड 2 था इसका। आइए स्टूडेंट्स F8 वाउचर यानी सेल वाउचर में एंट्री पास करेंगे हम लोग। हमने कैश सेल किया, स्टूडेंट्स सेल्स का लेजर हमारे पास नहीं है, हम लोग ऑल्ट सी करेंगे तो हमारे पास ऑथेंटिकेशंस अगर है तो हम लोग सेल्स लेजर बना पाएंगे, ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पर सेल्स लेजर नहीं बना पाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1,50,000 रुपीज़ का गुड्स सोल्ड किया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एक सेल की एंट्री पास की है और एक हमने परचेस का एंट्री पास किया है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डेट चेंज करना होगा। हम लोग सबसे पहले कंपनी को बंद करेंगे ऑल्ट F1 करके और सिक्योरिटी कंट्रोल हम लोग वापस कंपनी ए से ओपन करने वाले हैं और यहाँ पर हम लोग पेमेंट का एंट्री पास करेंगे, जिससे हमने परचेस किया था उससे हमने पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने 80,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 के अगेंस्ट हमने यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने कैश पेमेंट किया है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने जो एंट्री पास की, ए ने, बी ने और जितने यूज़र हम लोग बनाएंगे उससे हम लोग डेटा पास कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि अगर डेटा पास करना है तो ABC, और यदि अगर मास्टर्स क्रिएट करने हुए तो वो बॉस ऑथेंटिकेशन करेगा। इस कंपनी को हमने बंद किया और वापस फिर से कंपनी ओपन कर रहे हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल। हमने कंपनी बॉस से ओपन करी और इसका पासवर्ड 4 था, ओके 3 पासवर्ड था इसका। मैंने कंपनी ओपन करने के बाद आपको डेबुक दिखा रहे हैं। अब कौन सी एंट्री किस यूज़र ने पास की है उसको देखने के लिए आपको F12 करना होगा, इस फीचर्स को डिटेल्स करना होगा और यहाँ पर लिख कर के आ रहा है सो इंटर्ड एंड ऑल्टर्ड बाई। इस फीचर्स को आप एनेबल कर दीजिए, आप देख पाएंगे कि कौन सा एंट्री ए ने किया है, कौन सा एंट्री बी ने पास किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से यहाँ पर इस वीडियोस में देख पाए कि हम लोगों ने यूज़र बनाए। यूज़र बनाने के बाद प्रत्येक यूज़र से हमने एंट्री पास करी है ए और बी से, और बॉस इस बात को देख पा रहा है कि किस यूज़र ने कौन सी एंट्री पास की हुई है। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे कि हम लोग ऑथेंटिकेशंस कैसे प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए ABC के पास में ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन हो जिससे कि वो मास्टर्स क्रिएट कर सके, रिपोर्टिंग चेक कर सके। तो स्टूडेंट्स इस काम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।